श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की निवाजी हुई धरती के अदब प्यार विच सजी साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने बल उद्यम बख्शिया, सारी संगत के सहयोग के नाल कार सेवा वाले महापुरख पंथ रतन जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी के प्यारे साथी, कार सेवा के वड्डे पुंज बाबा बचन सिंह जी, उन्होंने सहयोगी बाबा दीप सिंह जी, जिन्होंने पूर्ण तौर पर पंथ को समर्पित होकर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पूर्ण सहयोगी बन के जिन्हें गुरु घरां दीयां सेवावां वड्डे पद्धर ते कर रहे हैं। तो महाराज की बख्शिश के नाल कौम की संस्था का साथ लैके इत्थों के बड़े प्यारे निमरता वाले गुरसिख गुरु घर में समर्पित भाई चरणजीत सिंह जी कालेवाल संस्था के मैंबर, उन्होंने पूर्ण सहयोग लैके ये समागम बड़े सुचजे ढंग नाल उलीकिया और सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो आप जी की सेवा विच 4 जथे मैंबर साहब होरां ने प्रबंध करके दिते। दरबार साहब को इन्ने जथे इक्को टाइम बुलाने औखे हो जाते कई बार, फिर वो भी जो शताब्दियों का वड्डा समागमां का एक वड्डा ही प्रोग्राम चल रहे हो चारे पासे, तो तुसीं बहुत भागां वाले हो, बड़ी प्रीत नाल शरधा नाल जुड़ के बैठे हो। सच्चे पातशाह हजूर के जो बचन अमृत वेले तो तुसीं सुन रहे हो, मैं सोशल मीडिया के राही नाल वेख लिया सी, लखां लोग दुनिया भर में बैठ के इस समागम का आनंद लै रहे हैं वीरां दे राही। गुरुदेव जी की बाणी की बात नाल भाई भुपिंदर सिंह जी कर रहे। साडा मनोरथ यही है साध संगत जी भी असीं गुरु उपदेश नूं हृदय च धार सकीए। जिहड़ी गल कह रहे सी मानयोग भाई दविंदर सिंह जी हजूरी रागी श्री दरबार साहिब, जिहड़ी गल भाई भुपिंदर सिंह जी कह रहे सी, मुख मकसद साडा यही है भी असीं गुरु शब्द नूं अपनी सुरत का हिस्सा बना सकीए। असीं धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी नूं अपनी सिमरती के अंदर वसा सकीए। ते जिन्हां दी सिमरती च गुरु तेग बहादुर पातशाह जी वस गए, उत्थे ते निधियां जिहड़ियां ने ना, निधियां सिद्धियां रिद्धियां वो चरनां विच भज भज के आउंदियां। साध संगत ये तो बहुत मामूली चीज़ रह जाती ना कि पदार्थ शोभा शोहरत सुख सुविधा, ये निधियां सिद्धियां रिद्धियां दे पिछे पिछे तुरियां फिरदियां। नाल वड्डी किरपा ये हुंदी भी धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दी सिमरती के अंदर सतगुरु जी की याद वस जाती है, उन्हां दे अंग संग सच्चे पातशाह जी सहाई हर वेले नाल, हर वेले प्रतीत ये गल निश्चय वस जाती कि गुरु पातशाह जी साडे अंग संग। तो रोज सिख ये बचन पढ़ता है, तेग बहादुर सिमरे घर नौ निध आवे धाए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह जी के बचन साडे अंदर ठंड पा देंगे। साध संगत सानू कभी भी कलिया नहीं महसूस होने देंगे भी असीं कल्ले रह गए, साडा कौन बागी बनेगा। बस तेग बहादुर सिमरे। तो तुसीं इस इलाके च वसन वाली संगत बड़े भागां वाले जिहड़े भावना करके शरधा करके इस स्थान की सेवा करते हो, नाम जपते हो, हाजरियां भरते हो। तेग बहादुर पातशाह तुहाडी सिमरती के अंदर टिके। साडा सारा इतिहास इस गल की शादी भरदा है भी जिन्हें सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी नाल प्रीत की, गुरु तेग बहादुर महाराज जी उन्होंने पिछे पिछे तुरे फिरदे। साथ गुरु तेग बहादुर महाराज को रिझाउण वास्ते
गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की खुशी लैण वास्ते, गुरु तेग बहादुर महाराज जी दीआं असीसां दे पात्र बन लई निधियां सिद्धियां साडी झोली च पै जाण ते गुरु साडे नाल वसन लग पए। उहदे लई इक्को ही भेटा है, वो है प्रेम। जिस जिस प्रेम वाले ने हिरदे च धारिया, सच्चे पातशाह जी उन्होंने मगर मगर सिख इतिहास इस गल की पैर पैर से शादी भर रहा, गवाही दे रहा कि सिख नहीं गुरु के पिछे फिर रहा, सतगुरु की सिख के पिछे फिर रहा। क्योंकि एक ना गल जो असीं बाणी च पढ़ते हैं तो सानू एक बड़ा बड़ा विचित्र जिहा वचन पढ़न को मिलता है कि वाहिगुरू निरंकार की जिहड़ी दैवी जोत है ਉਹਦੇ अंदर भी एक भुख है। जिवें असीं संसारी लोग हैं ना जी, तो साडे अंदर कई किस्म दीयां भुखां वसीआं होईआं। साडे अंदर ते पदार्थां दी भुख हो सकती है, धन दौलत की भुख हो सकती है, सुखां की भुख हो सकती है, शोहरत शोभा की भुख हो सकती है। पर जिहड़े आप रब ने उन्हां दे अंदर भी एक भुख है। ते जो वो वचन जदों असीं गुरमुख रूहां दे पढ़दे, जिन्हां ने अनुभव किया जी, तो बड़े कमाल लगते मैनूं वचन भी जो भाई साहब जी के वचन पढ़ते हैं, गोबिंद भाओ भगत का भुखा। हुण वो मेरा प्रतिपालक जिहड़ा है, वो जिहड़ा मेरा रब है, उसदे अंदर भी एक भुख है, वो है तेरी भावना, तेरा प्यार। जिन्ना प्रेम गहरा है, जिन्नी भावना गहरी है, उन्ना ही सतगुरु मगर मगर तुरिया। वो तेरे पैसे का भुखा नहीं है, वो तेरे भेटावां का भुखा नहीं है, तेरी दुनिया के उत्ते किन्नी कुछ शोहरत है सी ना जी। एक पासे माल पूड़ियां वाले से, एक पासे रुखी रोटी वाले से, लालो वाले। जे तो सिर्फ शरीर की ढिड की भुख की गल हो तो ये ढिड की भुख कहती है जिथे माल पूड़े ने उधर में जाना चाहिए। पर गोबिंद सी ना जिहड़ा मेरा रब सी, आ हाजर नाजर रब बैठा जी, ये रब जिहड़ा है ये पदार्थों का, इन्हूं पदार्थों नाल रिझाया ही नहीं जा सकता। संसार जिस जिस हिरदे घर के अंदर जखीरा है भाव ते भगत का, उहदे पिछे पिछे गुरु तुरिया फिरदा जी, पिछे पिछे। बस प्रेम धार के याद करो, ये सारी धरती इदां ही नवाजी हुई। आपां नूं माण है कि सच्चे पातशाह जी ने इत्थे चरण पाए। एक एक पिंड के नाल यही साखी जुड़ती होएगी कि कोई प्रेम रती रूह मुद्दत तो याद करती है कि सच्चे पातशाह जी एवें नहीं आते, उन्होंने भाग लाने वास्ते आ जाते। महाराज लगातार असं ये पिंडा चो जो अगे गुजरते हैं, अगे आनंदपुर गलौड़ है, रैलो पिंड है, मकारोंपुर है, उस तो गांह महाराज बिलखनी होके अगे 9 लख है, बहादुरगढ़, दुख निवारण साहब, एक एक नगर में साहब चरण पा रहे हैं। तो कोई प्रेम रत्तियां रूहां सच्चे पातशाह जी की प्रीत विच मगन अपने घर टेक के बैठी। गुरुदेव जी ने ना एक गल बड़ी प्यारी कही, वो कहते भी जगत के लोग जिहदी धूम विच जंगलों में जाते सी, बियाबाना में जाते सी। महाराज गए कट्टू पिंड, संगरूर के नेड़े, साधारण जिमीदार लोग सन। जदों हजूर गए ना कि धन गुरु तेग बहादुर पातशाह, उन्होंने साधारण पिंड के लोगों ने बड़ी भावना नाल सेवा की तो कहने लगे, महाराज जी असीं रब नूं नहीं पा सकते। महाराज कहने लगे क्यों? साडे मतलब की गल सुने। गुरु साहब जी कहने लगे तुसीं क्यों नहीं पा सकते? कहते सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह जी असी तो तप नहीं कर सकते, असी साधना नहीं कर सकते, असी घर नहीं छड्ड सकते, असी तो मेहनत करने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, जिमीदारा करने वाले हैं, खेती करने वाले हैं। तो जे असी समा कढ़ के तप ना किया, साधना ना की, किते एकांत शांत भोरिया जंगलों गुफावां में ना गए, फिर असी रब कित्थे पावांगे? लोगों की मनौत होंदी सी ना जी कि जिहड़े रब के ढंडारू ने वो काम काज छड्ड के जंगलों गुफावां बणां विच बहिंदे। तो मेरे दादा जी ने ना साडे सारियां की कृपा की सी
गुरु पातशाह जी ने बाहों फड़ के जिवें सानूं कह रहे होण, कितना प्यारियां गल्लां करदे जी गुरु तेग बहादुर जी। हाज़र नाज़र गल्लां करिए महाराज जी साहब कहंदे काहे रे बन खोजण जाए, कुछ बैठ के नहीं पिंड विच ते पिंड दे लोकां दे नाल इदां महाराज ने बातां कीतियां। कहंदे काहदे वास्ते जाना जी बणां विच, कहते जी असीं पा नहीं सकते, असीं तो तप नहीं कर सकते, असीं तो बणा च नहीं जा सकते, असीं तो काम करने वाले हाँ। ये गुरु साहब जी कहने लगे भी इदां ही तो पाउणा है, बस प्रेम धारिओ, तुहाडे पिछे पिछे जिन्हों रब कहते उन्होंने मगर मगर तुरिया करो। तो ये किड्डा वड्डा परोपकार साहब ने कहा नहीं नहीं, तुहानूं किते बणा च भटकण दी लोड़ नहीं। काहे रे बन खोजण जाई सरद निवासी, सदा अलेपा ओही संग समर्थ। तो इदा निरंतर वसिया जिवें फुल्लां च खुशबू, बस माड़ा जिहा उधर आकर्षित होना, उधर मुख मोड़ना, बस उधर नूं रुख करन दी लोड़ है तो आपे खुशबू आनी शुरू हो जाती है ना जी। इदां ही जिद्दां रुख बदलिया रब ते हाज़र ही है, कहंदे है कित्थे दूर पुहप मद फुल्लां दे विच, मद मतलब विच पुहप विच फुल्लां विच, पुहप मद जो बास बसत है, खुशबू वसी हुई है ना जी। किदां वसी है, निरंतर वसी हुई है, जुदा किया ही नहीं जा सकता फुल तो खुशबू नूं जुदा। हाँ शर्त यह है कि फुल ओरिजिनल होवे, फुल नकली ना होवे, जीवन साडा नकली ना होवे, जीवन असली होवे। ते जिवें फुल च खुशबू है ना, इदां असली जीवन में रब है। ओह मद जो बास बसत है, मुकर मह जैसे छाई, बस सामने होने की लोड़ है, शीशे च सानूं बिंब दिस जाना है, सामने तो होके वेख। तैसे ही हर बसै निरंतर घट ही खोजो भाई। ते अगली बड़ी कमाल की बख्शिश की गुरु तेग बहादुर महाराज ने, बाहर भीतर एको जान, ਉਹੀ ਸਾਰੇ कण कण विच जर्रे जर्रे विच ब्रह्मंड विच कायनात विच ਉਹੀ है कि ਉਹੀ तेरे अंदर वसिया होया। इस वास्ते गुरु साहब ने नहीं क्या बना जा, साडे लई सौखा राह दिता, बस प्रेम मार्ग है। महाराज ने ना लगभग उंगलों से गिनोगे शायद 19 नुकते बनते हैं सतगुरु जी ने वाहिगुरू रब बनने के नुकते, मैं कहांगा रब बनने के नुकते जी गुरु तेग बहादुर महाराज जी। कहते अंदर बाहर परमेश्वर है, तू उधर नूं रुख करके वेख, बाहर भीतर एको जाना है, यह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। अपने पिंडां वालियां दे समझ आउण वाली गल, काई की हुंदी है, छप्पड़ दे उत्ते जम जांदा ना जो मिट्टी घट्टा, मोटी जी परत जम जाती, तो उहनूं कहंदे हुंदे सी काई जम गई। ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਈ ਜੰਮੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀ। गुरु साहब जी ने बचन वरत्या, महाराज कहते काई जम जाए तो जिन्नी देर काई ना टुटे, परदा ना टुटे, उन्नी देर पानी नहीं प्रगट होंदा। अपने आप को चीन, अपने आप को पहचान। गुरु तेग बहादुर महाराज जी साडी बिरती नूं अंतरमुखी बनाउंदे शास्त्र, कहते रब है तेरे नाल, अंदर वसिया होया तेरे, ते तू जदों अपने आप को चीन लिया तो काई टुट जानी है, परदा टुट जाना, जिहड़ा मोटा जी तह जमी है ते थल्ले पानी निकल आना। इस तरह ही परदा टुटिया तो बाकी जो बचिया भरम का परदा जो टुटिया, बाकी जो प्रगट होया रब ऐसा। महाराज ने 19 नुकते दिते सानू साथ संगत। इदां वाहिगुरू विच लीन हो जाओगे। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते सौखा बड़ा है, इदा रब विच लीन हो जाओगे जिवें पानी च पानी मिक्स होंदा है ते जुदा ही नहीं कोई कर सकता, पहचान बखरेवा रह ही नहीं जाता। महाराज कहते इदा तुसीं रब विच लीन होवोगे। बस ये नुकते ध्यान च रखिओ। पहली की इहनूं जे वाकई जिंदगी च असीं समझना शुरू कर दईए ना जी, कमाउणा
ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਣੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। मैं कहना आधार बना लगी एक शब्द ही। वैसे महाराज जी ने 59 शब्द ते 57 श्लोक ने, बाणी रज के पढ़ो, पर जे एक शब्द मेरा प्राण वस्त है, एक ने कला वरता देनी है। साडा जिहड़े गेड़ियां का काम है ना जी, मुक जाना। बहुत जन्मना आप कितनी शांत हो जाएगी जिंदगी, कितने झगड़े मुक जाएंगे जिंदगी विचों जी, जे ये पॉइंट सतगुरु जी के असीं समझ लीए। पहली गल, दुख में दुख नहीं मानना। एक एक नुकता ध्यान नाल सुनो। जो नाल हुण इत्थे बरादरी की गल नहीं कीती जी, इलाके की गल नहीं कीती, रंग नस्ल की गल नहीं कीती। जो मतलब ऐ नहीं हो, कोई भी दुनिया दे विच कोई भी मनुख जिहड़ा इस सिक्ख्या नूं कमा गया वो रब हो गया। सारी कायनात वास्ते दरवाजा खोलिया गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने। मैं थां थां ते बेनती करना, सत्कारयोग जिम्मेवार कौम की संस्था के मैंबर साहब बैठे आ। दो चुनौतियां दा सानू बड़ी सूखमता नाल सामना करने की लोड़ है, खास करके शताब्दी के नाम। कई बार ना सानू लगता है भी वेखो जी साडा साथ दिता जा रहा, पर हकीकत कुछ होर होंदी। सुचेत होयो। पहली चुनौती ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी के महान जीवन नूं, महान करनी नूं किसी धरती के टुकड़े के वलगण में बन के नहीं देखी भी इन्नी क धरती वास्ते, इन्ने क राष्ट्र वास्ते गुरु साहब ने कुर्बानी की। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह हजूर की सिक्ख्या, उन्होंने बख्शिश, उन्होंने घालना, उन्होंने देन, इनू अपनी सौड़ी सोच के अधीन असीं खित्तियां च ना बनीए भी ये राष्ट्र वास्ते कुर्बानी की। साडा इतिहास ये पता नहीं शब्द कित्थों आया साडे च, मैनूं पता नहीं, जिहड़ा कई बार जिम्मेवार लोग भी वरतन लग पैंदे। हिंद की चादर, हिंद का वजूद उस वेले की सी, उस तो बाद की होया, अज की है, तो जो कुछ साढ़े सामने हो रहा इस तो बाद की होएगा। ये रूप पहला सी जो अज है। मैं दावे नाल कहना कि जिस तरह का सिस्टम असीं बना दिता देश का, जिहड़े बैठे उपरली कतार विच, इहदा ये रूप रहना नहीं है। इस वास्ते ये राष्ट्र बंदियां ने बनाए हुए हैं, ये खिते बंदियां ने बनाए हुए हैं। गुरु के उपदेश को किसी बलगण च नहीं बनिया जा सकता। ता कवि सैनापति ने लिखा सी, प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढाबी चादर। वो सारी सृष्टि वास्ते एक वो परदा ने जिहड़े लाज रखते हैं, पत रखते हैं, जिहड़े तपश तो बचा रहे हैं, दुखों तो बचा रहे हैं, अपनी जिंदगी कुर्बान करके। एक खिते लिए नहीं, एक फिरके लिए नहीं। ये दो गल्लां ध्यान च रखनी। कई बार असी ना सैकुलर बनते बनते हालातों नाल समझौता करके चुप कर देंगे। ये वड्डी अवज्ञा होएगी कि ये प्रचारना कि गुरु साहब जी एक फिरके दे हक में सन, उसकी राखी वास्ते कुर्बानी दे रहे हैं, दूजे फिरके नाल विरोध है। नहीं जी, ये सदा ही सिख सिद्धांत का हिस्सा रहा कि जुल्म का विरोध है, धर्म की राखी। किसी एक फिरके नाल विरोध नहीं है, किसी एक फिरके की राखी है। जुल्म किसी दे भी होगा, सानू यही सिक्ख्या दी, असी जुल्म के विरोध खड़ना। सो महाराज सच्चे पातशाह जी की करनी नूं ना तो किसी खिते नाल जोड़िया जाए, ना फिरके नाल जोड़िया। इसलिए उन्होंने कहा जो नाल, वो जो विच कोई भी हो सकता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का। मुसलमान के घर च जम्मिया, हिंदू के घर च जन्मिया, किसी के भी घर च जन्मिया हो, जो मतलब है नहीं हो, जड़ा भी उन्होंने इस सतह पर पहुँचना पेगा, इन्ना अंदरों स्ट्रोंग होना पेगा, इन्नी अंदर स्थिरता चाहिए है। गुरु तेग बहादुर जी का शब्द जड़ा ना, सच पुछो ये गुरु तेग बहादुर जी की उंगली है जी। जिवें उंगली फड़ के बच्चा प्यो नाल तुरदा तुरदा मंजिल ते पहुँच जाता ना जी, इदा ही जिद्दां तुसीं शब्द फड़ लिया, उस दिन सतगुरु जी किहड़ी मंजिल ते लैके जाणगे। पानी संग पानी वांग तुहानूं रब च नींद।
पर दुखांत की है कि मत्था टेकते हैं, मेले लगते हैं, लंगर छकते हैं, शब्द नहीं फड़िया जाता। शब्द ही तो उंगली है, शब्द ही तो वजूद है, शब्द ही तो स्वरूप है। जिन्नी देर इस स्वरूप को नहीं देखते, इस उंगली को नहीं फड़ते, उन्नी देर असीं मंजिल तो भटके हुए हैं। साडी हालत पता किदां दी है? बच्चा फिरदा ना जी मेले च, ते बच्चा सोचदा कि मेले दीयां रौनकां बड़ियां कमाल दी, झूले लगे आ, मठियाइयां ने, दुकानां ने, खिलौने ने, रंग तमाशे ने, तो वो बड़ा खिड़ खिड़ के हसदा है। तो उसकी खुशी का पारावार मेला वेखण का बड़ा शौक हुंदा सी। हुण तो रोज़ ही मेले बच्चों वास्ते रोज़ बाजार सजे हुए हैं। तो जो पिछोकड़ की गल करते हैं तो किते कित्थे लैके शहर जाते सी मापे, किते साल समाई मेला होना, तो मेले दीयां रौनकां वेख के, झूले वेख के, भंगूड़े वेख, हुण ते पार्क सजे हुए हैं जी। हुण बच्चा इस मेले के रंग तमाशे च इन्ना डुबिया भी इनू चेता भुल गया भी मैं बापू की उंगल फड़ी सी, मेला वेख रहा सी। इन्हें सोचा भी ये मेला मैनूं खुशी दे रहा। बच्चा सोचता कि मेले के रंग तमाशे मैनूं खुशी दे रहे, ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਆਚੇ ਨੇ ना बापू की उंगल छड़। जो उंगल छुट्टी, भीड़ का धक्का वजिया, गुआच गए। तो हुण चीकां मार मार के बच्चा रोंदा है। हुण पता लग्या भी खुशी मेले दीयां रौनकां विच नहीं सी, खुशी बापू की उंगली फड़ सी। बस इन्ना समझ गए। असीं मेला वेखदे गुआच चले, उंगली छड्ड रहे हैं। उंगली है गुरु का शब्द, कुट के पकड़ के रखियो। शब्द नालों साडा नाता ना टुटे। यतन किए जा रहे हैं सानू तस्वीरों के लड़ लाने वाले वालों। शब्द गायब हो गया साडे घरां चों, ते असीं चित्र का ध्यान करके बैठना शुरू कर दिता। गुरु का वास्ता गुरमुखो, बाणी तो बिना ठंड नहीं पैनी। अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवे परम गत मेरी। जलन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जियो। तो महाराज जी शब्द के राही सानू लैके जाते उस अवस्था विच जिथे जाके दुख मैं कहना ध्यान दे हौके लैके कहते हैं हाय साडे जिन्ना दुखी कोई नहीं। गुरु साहब जी कहते दुख आउणगे जिंदगी मत ये सौदा करियो भी असीं गुरुद्वारे गए सी, झाड़ू लाया सी 40 दिन, तो साडे हुण वो ठीक है, मेरा साहिब सुख दाता है, तो आत्म विकास बख्शे, तुहाडी सुरत नूं बलवान करे। पर महाराज जी कहते प्रिपेयर होना, अंदरों इन्ने स्ट्रोंग होना, इन्ने ताकतवर होना भी दुखों के पहाड़ भी टुट पैण। दुख आना होर चीज़ है, तो दुखी होना होर चीज़ है। बहुत सारे लोग तुसीं वेखोगे उन्हां कोल सुख है, जिन्होंने असीं सुख समझते हैं, सुख है, पर जे नेड़े हो के वेखोगे ना वो कहेंगे कितने सुखी कितने हैं। कोठी है, बंगला है, कार है, औलाद है, पर जे नेड़े हो के वेखोगे कहोगे हो मेरे जिन्ना तो दुखी कोई। सुख है पर सुखी नहीं है। सतगुरु जी कहते दुख दुखों का हड़ टुट पे पर दुखी ना होवे, वो कितना हो सकता है जे आत्मा बलवान है। आरे हेठा बैठना पएगा कि बैठ जाएगा, देग में उबलना पएगा कि उबल जाएगा, रूम में सड़ना पएगा कि सड़ जाएगा। शरीर झुलसिया गया, चमड़ी ने हड्डियां नूं छड्डिया, जिसम तो पाड़ होया। ये नहीं कि पानी ठंडा हो गया, अग का सुभाव बदल गया, नहीं साध संगत जी। करिश्मा ये नहीं कि अग बर्फ वर्गी कर दी है, करिश्मा ये है कि सुरत इन्नी बलवान की है कि दुख मैं दुख नहीं मानना तक बचा दिया। असी करामात किनू समझते हैं कि अग ठंडी कर दी करामात होगी, नहीं नहीं, ये करामात है कि बलवान कर दिता इन्ना सुरत नूं कि दुखों के हड़ आ गए। वो कहते दुख है ही नहीं है, बस एको ही शर्त है कि साडा मुख और पिंजरे वाल। दुख कादे च गुरु तो मुख फेरने च, वो ना फिरे। दुख मैं दुख नहीं मानना, सुख स्नेह और भै नहीं जानते। हुण गिणते जाओ ना साथ संगत, सुखां दी लालसा
ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕਮਾਵਾਂਗਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ, ਹੋਰ ਦੌੜਾਂਗਾ ਸੁੱਖ ਲੱਭੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਡਰ ਸਤਾਈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਭੈ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਢੇਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ 'ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕਦੀ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਈਮਾਨ ਡੋਲੇਗਾ? ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਮਾਨ ਡੋਲਿਆ ਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਅੰਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਨ ਹੈ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਢਾਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਸਤਤ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਨਾਹਿ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨਾ, ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ, ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ। ਨਿਰਾਸਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਜਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣਾ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੰਦਾ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਾਪੇ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਆਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਸਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਾਹੀਂ, ਤਿਹ ਘਟ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਮੰਗੀਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਏਡੀ ਕਰੜੀ ਵਿਖੜੀ ਘਾਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤੇਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੁਗਤ ਸਾਹਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਿੱਚਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੁਗਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਜਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਦਣ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਓ। ਔਰ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੇਮ। ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਰ। ਕੋਈ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸੈਫਾਬਾਦ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਬੀਆਬਾਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਸਾਧੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਣ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਦਕਾ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੰਠ ਕਰਾਈ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਸ ਯਤਨ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸੈਫ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਮੂਸਾ ਰੋਪੜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ।
5 वक्त के नवाजी। तो मैं बेनती की कि गुरु तेग बहादुर महाराज की करनी कुर्बानी उन्होंने वड्डी देण नूं फिरकियां ते मजहबां नाल जोड़ के नहीं वेखना। उन्होंने सब प्यार करते हैं ते जिहड़े प्यार करते हैं उत्थे फिर सब थाई होए सहारे। सैफ खान घर बना के उड़ीकदा, दर्शन नहीं अजे किए हुए, जानता नहीं महाराज मिलिया नहीं। बस एक नुकता समझ च आया सी, आही जड़ा तुसीं सुन रहे हो कि प्यार करिए ते सब थाई होए सहारे। महाराज हाजिर हो जाते। इत्थों की महाराज गुजरते गुजरते तुरे जान सतगुरु जी ते 9 लखे पिंड तो बाद ना जो सतगुरु जी गए तो सैफ खान मिल के कहना जी आओ मैं उड़ीकदा, मुसलमान प्रेमी है, घर इन्हें बनाया बड़ा सोहना, तो सच्चे पातशाह जी के घर में गए सत्संग। इत्थे साडे इतिहास ने कहा भी महाराज ने सैफ खान के घर चौमासा कटिया, लगभग 1.5-2.5 महीने का समा, बरसात तो बाद सौण भादों का जोड़ा समा होंदा, चिक्कड़ हो जाते रस्तियां च, वो मच्छर डंग सायर घास वाली अवस्था बनती, तो उन्होंने समय का सारा जोड़ा मुसाफिर रुक जाते होंगे सी। तो गुरु साहब जी ने चौमासे का समा सैफ खान के घर कटिया। सच्चे पातशाह हजूर ने इन्हें बेनती की भी महाराज मेरे घर आओ। साहब गए, गुरुदेव जी ने बड़े सोहने थां पर बिठाया, तो इन्हें दसिया कहते पातशाह मैं तुहाडी कीर्ति सुनी, जस सुनिया सी महाराज, तो मैं ये सुनिया सी जे प्यार करिए तो गुरु तेग बहादुर पातशाह पिछे पिछे आते हैं। मैं बड़े प्यार के नाल तुहाडे बैठण लई घर जदों बनाया तो पहले ही ये जगह बना दी सी, इत्थे बैठ के तुसीं कीर्तन करो, इत्थे बैठ के तुसीं बाणी उचारण करो, इत्थे बैठ के तुसीं सत्संगत करो। तो महाराज कह लगे इधर की बनाया, कहते जी इत्थे मैं नमाज अदा करना, तो उत्थे ना साडे बड़े प्यारे बोल इतिहास च महाराज कह लगे सैफ खान जिथे तू नमाज अदा करना उत्थे बैठ के असीं बाणी पढ़ां, तू भी खुदा की बंदगी करना, असीं भी खुदा की बंदगी। आप वितकरे पकाउंदे महाराज, आया प्रेम का राह गुरु तेग बहादुर पातशाह। गुरु साहब जी लंबेरा समाए के घर रहे, भाग लाए, महाराज ने नवाजिया, रज के सैफ खां अमर हो गया। पर बीज कितों पिया, जाग कितों लगी, किन्ने प्यार वाले थे। कभी भाई फग्गू याद करता वो ससराम की धरती से सैकड़े हज़ारां मील दूर किते वो ढाके की धरती से भाई बलाके की माता याद करते हैं, वो सिमरन करते चद्दर विछा के उड़ीकते हैं। कहते मैं सिमरन नहीं करती, मैं गुरु तेग बहादुर महाराज को आवाज़ां मारदी हाँ, तो मेरा निश्चा कहता है कि सतगुरु जी आउणगे, तो जो महाराज आउणगे तो मैं फिर बिस्तरा लैण जावांगी, मैं पहले ही बिस्तरा विछा के रख लिया। तेग बहादुर सिमरिया घर नाम ने दिया वै धाए, सब थाई होए सहारे। महाराज पहुंचे उन्होंने को, गुरसिखो अरदास करिए साडे हृदय प्यार। अज भेटा की कमी नहीं, भावना की कमी हो गई, भेटा बहुत चढ़ रही, भावना की कमी हो गई। सो साध संगत बहुत यही बेनती तुहाडे चरनां च, तुसीं सिमरन वास्ते बैठे हो, जिहड़ा सिमरन इत्थे होया ये निरंतर साडी जिंदगी का हिस्सा बने, साडे घरां विच ये सिमरन होवे। गुरु साहब जी के श्लोक, गुरु साहब के शब्द हर घर विच नितनेम का हिस्सा बनाओ। फिर जदों तुसीं प्रेम च सिमरोगे, एक बार सारे पढ़ के फिर फतेह बुलाइए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय, सब तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया, घर नौ निध आवे धाए, घर नौ निध आवे धाए, घर सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय।
सानू रब बनने की जाच सिखाए, सानू लीन कर देंगे, सानू पखंडा तो बणा च भटकन तो रोक के ना मारे कहते आओ वाहिगुरू जी का सिमरन याद करके वसाओ। अवस्था उच्ची होएगी, सुरत बलवान होएगी, दुख दुख ही नहीं जापेगा, उस तक निंदिया फर्क ही कोई नहीं रह जाएगा। तो जिदन इत्थे पहुँच गए उस दिन पानी वांग पानी जिवें लीन हुंदा इवें रब च लीन हो। बख्शिश करन महाराज तुहानूं निवाजन सारिआं नूं सतगुरू सारिआं दे घरां च सब थाई आओ गुरु के कीर्तनीय बैठे बड़े